हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। यह कहानी है अनोखी बहू की कहानी। गांव में एक पुराना लेकिन रुतबेदार परिवार रहता था। चौधरी साहब का घर, ऊंचा कद, बड़ी हवेली, 4 बेटे और नाम पूरे इलाके में था। पर एक बात तो थी, ये परिवार बहुओं को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। सासें बहुओं में काम लेती थी। ससुराल के पुरुष बहुओं को नाम से नहीं, जिम्मेदारियों से पहचानते थे। पर उस घर की कीमत और किस्मत तभी बदलती जब सबसे छोटे बेटे की शादी अनोखी नाम की लड़की से तय हुई। नाम भले ही अनोखी था, पर चाल चलन, पहनावा, व्यवहार सब बहुत साधारण और सीधा था। पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, आत्मविश्वास की। जब वह पहली बार चौधरी हवेली के दरवाजे पर उतरी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे लड़की पूरे खानदान की सोच बदलेगी। पहले दिन ही जब सास ने उससे कहा, सुबह 4 बजे उठकर आंगन में बुराना पड़ेगा और फिर नाश्ता, फिर खेत का खाना, तो अनोखी मुस्कुराई। ठीक है माँ जी, लेकिन क्या मैं पहले अपने तरीके से देख सकती हूँ कि घर की ओर बेहतर कैसे चलाया जा सकता है। सास ने नाक चढ़ाई। अभी आई और नखरे शुरू। लेकिन अगली सुबह सब चौंक गए। अनोखी ने सिर्फ आंगन ही नहीं बुहारा था, उसने आंगन के बीचों बीच फूलों के एक सुंदर सा रंगोली बनाया था। तुलसी के चारों ओर नीम की लकड़ियां रखी थी। रसोई में बाजारी साथ साथ ओट्स की खिचड़ी भी बनाई थी। सास का गुस्सा था, ये क्या नए नए फैशन है। पर ससुर जी ने जब खिचड़ी खाई तो बोले, बेटा पेट हल्का भी रहा, स्वाद भी अच्छा। धीरे धीरे घर वालों को पता चला ये बहू अनोखी है, क्योंकि वो परंपरा तो तोड़ती नहीं, लेकिन नया भी लाती है। एक दिन खेत में सभी मजदूर नहीं आए थे। चौधरी साहब नाराज थे। काम कौन करेगा अब? अनोखी चुपचाप अंदर गई, अपने पति के शर्ट खुद का दुपट्टा कसकर बांधा, बोली, मैं जाऊंगी खेत पर। सब हल्के बल्के रह गए। तू बहू है, खेत में कैसे काम करेगी? क्यों? अगर रोटियां बना सकती हूँ तो गेहूं भी उगा सकती हूँ। उस दिन धूप में खेत में खड़ी रही, मिट्टी के हाथों में लगी, कपड़े खराब हुए, पर उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान थी। रात को जब वह लौटी तो चौधरी साहब ने खुद पहली बार अपनी बहू को पानी का गिलास दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अनोखी ने गांव की ओर बहुओं को भी पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया। वह रात में 4 लालटेन जलाकर सबको जोड़ती, कोई एक अक्षर सिखाती, कोई तो शब्द है। गांव की औरत थी, अब घर से बाहर निकलने लगी। पंचायत की एक बैठक में एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमारे गांव की बहुएं अब सिर्फ चूल्हे तक नहीं, पंचायत तक भी पहुंच गई है, और यह सब अनोखी बहू की वजह से हुआ है। धीरे धीरे सास को भी समझ आने लगा कि अनोखी की कोई विरोध नहीं है, बल्कि वह बदलाव की शुरुआत है। वह बहू पर रियायतों को नया आकार देने वाली बहू है। अब घर में जब कोई छोटी बहू किसी बात पर बोलती है तो उसे चुप नहीं कराया जाता। कहा जाता है, बोलो, तुम्हारी क्या राय है, जरूरी है। और जब भी कोई ससुराल वाली महिला कहती, बहुएं सिर्फ घर संभालती हैं तो और जब कोई ससुराल वाली महिला कहती, बहुएं सिर्फ घर संभालते हैं, तो गांव की औरतें हंसकर कहा, नहीं, अब बहुएं घर बदलती हैं। और वह बदलाव अनोखी से शुरू हुआ। ये कहानी उस हर लड़की की जो बहू बनकर आती है, लेकिन झुकने नहीं, समझदारी से ऊंचा उठाने आती है। वो जो अपनी जगह खुद बनाती है, दूसरों को सोच